वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के विषय में पढ़ेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। राघवन समिति के अनुशंसा पर इसका निर्माण किया गया था, इसकी स्थापना की गई। राघवन समिति के सलाह पर एकाधिकार अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम एक्ट के स्थान पर प्रतिस्पर्धा एक्ट पारित किया गया था। अब देख लेते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम किसकी अनुशंसा पर या किस समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। आपको बताना है राघवन समिति के अनुशंसा या सलाह पर इसका निर्माण किया गया था। एकाधिकार अवरोध व्यापार व्यवहार एक्ट 1969 को रद्द करके या उसके स्थान पर इसको प्रतिस्पर्धा एक्ट को पारित किया गया था। अब उसके बाद देखते हैं इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है। किसी क्षेत्र में, दोस्तों मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है क्षेत्र का, जैसे इंडस्ट्री हो गया या फुटकर विक्रेता जिसे कहते हैं रिटेलर, इन सब के किसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना, अब उसके बाद देखते हैं किसी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना यह उपभोक्ता, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है, उद्योग, सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के द्वारा प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है। इसका उद्देश्य दोस्तों किसी क्षेत्र में, मेरा मतलब किसी क्षेत्र में, ये जियोग्राफी संबंधित नहीं है। क्षेत्र मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जैसे उद्योग हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गई, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, या फुटकर विक्रेता या रिटेलर मार्केट हो गया, इन सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना है। यह दोस्तों ये किसके माध्यम से करेगा, यह उपभोक्ता, उद्योग, सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार के द्वारा प्रतिस्पर्धा को बनाए रखेगा। अब उसके बाद देखते हैं इसकी संरचना कैसे है। संरचना मतलब दोस्तों इसमें कितने सदस्य हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य होते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं संरचना। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं।
इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए जो इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। योग्यता देख लेते हैं। हाई कोर्ट का उन्हें जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या हिंदी में जिसे कहते हैं न्यायाधीश होना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, आर्थिक, कानूनी मामलों का कानूनी मामलों का 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं, इसका 2007 में संशोधन किया गया था। 2007 में संशोधन किया गया था। इसमें संशोधन करके क्या जोड़ा गया दोस्तों, देख लेते हैं उसे। प्रतिस्पर्धा, अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे सिंपल में कह सकते हैं, इसे कैट कहा जाता है सिंपल में। 2007 में संशोधन किया गया था, इसके माध्यम से प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं कैट। काफ़ी बार कैट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। उसके बाद देखते हैं, यह अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसे कहते हैं अर्ध न्यायिक निकाय है। अब उसके बाद इसके सदस्य भी दोस्तों अर्ध न्यायिक निकाय के भाग में आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, 2017 में प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण को रद्द कर दिया गया था। प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 2017 में राष्ट्रीय कंपनी अपीली न्यायाधिकरण को लागू किया गया था। चलो जल्दी से एक बार दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में पारित हुआ था, राघवन समिति की अनुशंसा पर या राघवन समिति के सलाह पर। एकाधिकार अवरोध व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को इसके माध्यम से 2002 में रद्द कर दिया गया था। उद्देश्य क्या है दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना, किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी का एकाधिकार उस क्षेत्र में स्थापित ना होने पाए, इसलिए इसका निर्माण किया, इसका स्थापना किया गया है। अब देख लेते हैं यह दोस्तों किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा को बनाए रखेगा।
उपभोक्ता, उद्योग, सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिस्पर्धा को बनाए रखेगा। संरचना इसकी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, इस संरचना मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ में कितने सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं। योग्यता क्या है दोस्तों इनकी? योग्यता है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार, आर्थिक तथा कानूनी मामलों का 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 2007 में संशोधन करके प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। यह दोस्तों एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है या एक अर्ध न्यायिक निकाय है। 2017 में प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण को रद्द कर दिया गया था। इसके स्थान पर राष्ट्रीय कंपनी अपीली न्यायाधिकरण को लागू किया गया था। दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 में स्थापित हुई थी, उसी के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी अपीली न्यायाधिकरण को निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत जो प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण है उसको भी इसी में राष्ट्रीय कंपनी अपीली अधिकरण में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों जितना फैक्ट था इससे संबंधित मैंने आपको बता दिया हूँ। उसके बाद आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।